सोमनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पे श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर का मेन गेट है। यहीं से हम अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। गेट से अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉक रूम है, जहां आप अपना सामान रख सकते हैं। दो क्लॉक रूम एक साथ है, जिसमें एक फ्री है और दूसरा डिजिटल लॉकर के साथ है, जिसमें आप मोबाइल या कीमती सामान रख सकते हैं, जिसका 1 घंटे का किराया 10 रुपये है। इसमें मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। वैसे दोनों ही क्लॉक रूम सेफ हैं। इसके जस्ट बगल में मंदिर जाने के लिए आपको पास लेना पड़ेगा, जो कि फ्री है। एक पास पर 4 लोगों की एंट्री होती है। पास लेने के लिए कोई एक गवर्नमेंट आईडी दिखानी होती है। मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे कि बैग, मोबाइल, चमड़े का बेल्ट, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, पानी का बोतल, स्मार्ट वॉच, सब यहीं बाहर क्लॉक रूम में जमा करना होगा। अब हमें यहीं से अंदर जाके लाइन में लगना होगा। सैटरडे, संडे और मंडे यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। मंदिर में दर्शन का टाइम है
सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे आरती का समय होता है और इस दौरान करीब आधे घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन बाहर लगे स्क्रीन पर आरती लाइव चलता है। मंदिर में लाइट एंड साउंड शो अभी कोरोना की वजह से बंद है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा, ये हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोम नाम चंद्रदेव का है, यानी चंद्रमा का, जो दक्ष प्रजापति के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोम ने ही भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं मंदिर का वो इतिहास जिसमें इसके बार बार बनने और बिगड़ने की कहानी दर्ज है। इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली थी। एक अरब यात्री अल्बरीनो ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। उस हमले की भयावहता को लेकर लोग बताते हैं कि मंदिर की रक्षा करते करते उस वक्त हजारों निहत्थे मारे गए थे। इनमें वो लोग थे जो या तो यहाँ पे पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे। वो लोग भी थे जो आसपास के गांव में रहते थे और मंदिर की रक्षा के लिए दौड़े थे। हमले के बाद मंदिर का यश कम नहीं हुआ। इतिहास में मिले तथ्य बताते हैं कि गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का फिर से निर्माण कराया। फिर सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी, 1395 में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह, 1412 में मुजफ्फर शाह का बेटा अहमद शाह ने इस मंदिर को तोड़वाया और लूटा। इन हमलों की जैसे एक श्रृंखला ही बन गई थी। मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब के वक्त सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया। इस समय जो मंदिर आप देख रहे हैं उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। 1 दिसंबर 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति
शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मंदिर की महिमा को 6 बार के हमले ने भी भक्तों के मन से हटा नहीं सका। 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनवाया गया, जिसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े रहे। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी थी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नया सोमनाथ मंदिर 1962 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपनी पति के स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिनका सोमनाथ मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान रहा। कोई भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर दर्शन के लिए पास लेना अनिवार्य है। पास लेने के लिए काउंटर पर संपर्क करें। ट्रस्ट की वेबसाइट www.somnath.org से ऑनलाइन दर्शन के बाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर दर्शन का समय श्रावण सोमवार तथा त्योहारों के दिनों में सुबह 4 से 6:30, अन्य दिनों में सुबह 5:30 से 6:30, सुबह 7:30 से 11:30। मंदिर के पास में ही सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय है। अब वहां चलते हैं। यहाँ का खाना अच्छा है और सस्ता भी, मात्र 40 रुपए में अनलिमिटेड थाली। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक। मंदिर के मेन गेट के सामने ही एक बड़ा सा टेंट है, जिसमें लोग फ्री में भी रुक सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसमें स्वयंभू शिवलिंग है, और सोमनाथ के दर्शनीय स्थल। धन्यवाद।